नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में एक सांसद है झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे। मैं इनके बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं इनके बारे में कुछ दिखाऊं, उससे पहले एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, जिस वीडियो में ये आपको थिरकते हुए नजर आएंगे। ये वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, जिनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, निशिकांत दुबे जो सदन में खड़े होकर न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। निशिकांत दुबे जो इस देश की एक बेटी को, इस देश में बॉलीवुड में काम करने वाली एक एक्ट्रेस को आपत्तिजनक शब्द कहकर संबोधित करते हैं, उसके धर्म को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं, उसकी शादी को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन जब बात इनकी अपनी शादी की सालगिरह की आती है तो दोस्तों देखिए किस तरीके का भव्य आयोजन होता है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यह खबर छापी है और सवाल पूछे हैं कि पहलगाम के बैसरन घाटी में जब हमला हुआ उससे ठीक 10 दिन पहले गुलमर्ग में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे। गुलमर्ग के द खैबर होटल एंड स्पा में एक भव्य आयोजन किया गया था जिसमें तमाम पार्टियों के नेता बुलाए गए थे। यह निशिकांत दुबे की शादी की 25वीं सालगिरह का मौका था। निशिकांत दुबे की पत्नी अनुकांत दुबे के नाम से इंस्टाग्राम पे उनकी आईडी आपको मिल जाएगी। तमाम रील्स बनाती रहती हैं, तस्वीरें पोस्ट करती हैं। दरअसल वो एक बिजनेस वुमेन है। इन निशिकांत दुबे और इनकी पत्नी अनुकांत के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। इनकी शादी अप्रैल में हुई थी, 15 अप्रैल सन 2000 में। शादी के 25 बरस पूरे हुए तो गुलमर्ग में जश्न रखा गया था और इस जश्न में सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम थे। निशिकांत दुबे चौथी बार सांसद हैं, हालांकि मंत्री बनने का मौका अभी तक नहीं मिला है। चौथी बार सांसद हैं और इस वजह से उनके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम थे। कोई बड़ी बात नहीं है, सांसद हैं तो मनोज सिन्हा जी से आग्रह कर लिया होगा कि इतना बड़ा आयोजन करने हम गुलमर्ग जा रहे हैं तो जरा सुरक्षा व्यवस्था का दिखवा लीजिएगा। गेट से लेकर होटल के अंदर तक पुलिसकर्मी मौजूद थे। बड़ी टाइट सिक्योरिटी बताई जा रही है। कार्यक्रम में कई वीवीआईपी मेहमान पहुंचे थे जहां यह जश्न मनाया गया। अब एक तरफ तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं और इसी के साथ साथ, इस जश्न के साथ साथ दूसरी तस्वीर देखिए। चाहे वो शुभम द्विवेदी की पत्नी हो, चाहे वो गुजरात में अपने पति को खो देने वाली महिला के आंसू हो, चाहे वो अपने बेटे की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते रोते बिलखते पिता की तस्वीर हो, ये सारी तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं। ये सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के लिए सुरक्षा के इतने इंतजाम, पूरी की पूरी गारद लग जाती है, पूरी सिक्योरिटी लग जाती है। बीजेपी का कोई सांसद निकलेगा तो काफिले में निकलेगा, उसकी सुरक्षा के इंतजाम होंगे, ट्रैफिक रुक जाएगा। गनर की फौज चलती है हमारे देश में बाहुबलियों के साथ, उनके आगे पीछे चलती है। लेकिन एक आम आदमी के लिए सुरक्षा के इंतजाम कुछ नहीं। अगर बीजेपी का सांसद अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए कश्मीर जाता है तो इंच इंच पर सुरक्षा के इंतजाम है, परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन जब एक आम आदमी अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ पहलगाम की बैसरन घाटी में सुकून के कुछ पल बिताता है, कुछ छुट्टियां बिताने चला जाता है, तो आतंकियों की गोली का शिकार हो जाता है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं थे। पुलिस का एक सिपाही नहीं था, दरोगा, कप्तान, इंस्पेक्टर, सीओ की बात आप छोड़ दीजिए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सबकी बात छोड़ दीजिए, वहां पुलिस का लाठी पटकता हुआ एक जवान भी मौजूद नहीं था। कोई चौकी नहीं, कोई थाना नहीं, कोई पिकेट नहीं, कोई कैमरा नहीं, किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं। और उसके बाद अब छाती पीटी जा रही है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। गोदी मीडिया में बैठे हुए एंकर अपने स्टूडियो से बैठकर पाकिस्तान पर प्रहार कर रहे हैं। कोई मिसाइल दागे दे रहा है, कोई बमबारी कर रहा है, कोई गोलीबारी कर रहा है और यह बताया जा रहा है कि 56 इंची सीना पाकिस्तान को जवाब जरूर देगा। 4 दिन बीत गए हैं, जवाब क्या दिया गया पता नहीं। कहा जा रहा है हमने पानी बंद कर दिया। पानी बंद कर देना इतना आसान है क्या? उस खबर की गहराई में जाएंगे तो वो एक दूसरी खबर बन जाएगी। पानी बंद करना इतना आसान नहीं है। तमाम शर्तें, तमाम नियम, तमाम वो बातें हैं जो आपने समझौते के वक्त साइन कर रखी हैं।
इससे पहले भी सिंधु जल समझौते को लेकर बात हुई है। जब इस देश में हमला होता है, जब इस देश में किसी तरीके की आतंकी घटनाएं होती हैं, तो चाहे नितिन गडकरी हो या सरकार में बैठे तमाम लोग सब इस तरीके की बातें करते हैं कि हम इस पानी को बंद करने पर विचार करेंगे। पानी पंजाब और राजस्थान जाएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। और एक बार फिर जब आतंकी हमला हुआ तो हम इसी पानी में लाठी पीट रहे हैं। निशिकांत दुबे वही हैं दोस्तों जो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट की मानहानि करते हैं। उस मामले में भी सुनवाई होने वाली है। निशिकांत दुबे वही है दोस्तों जो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ विवाद करते हैं और इनकी पत्नी भी कई बार विवादों में रही है, कई बार ऐसी खबरें भी आई हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद हैं तो शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना सकते हैं, शेरवानी पहनकर थिरक सकते हैं। किसने रोका है? थिरकिए, किसी ने नहीं रोका। यह आपका निजी मसला है, जश्न मनाइए, लेकिन यह भी तो बताइए कि आपके लिए सुरक्षा के इतने इंतजाम और हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए कोई इंतजाम नहीं, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? क्योंकि आपको तो वैसे भी इतनी सुरक्षा मिली है, उसके बावजूद आप एक्स पर बैठकर कलमा पढ़ रहे हैं। आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। एक तरफ आप कलमा पढ़ते हैं, दूसरी तरफ देश की यह तस्वीर भी आती है जहां पहलगाम में लोगों की जान चली जाती है। आतंकी आते हैं और बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के लोगों को मारकर चले जाते हैं। आप उसमें खोजते रहिए धर्म का एंगल, आप उसमें खोजते रहिए हिंदू मुसलमान। हुई होगी हिंदुओं की मौत, हुई है मुस्लिम की मौत, लेकिन उससे पहले एक हिंदुस्तानी की मौत हुई है, भारत के नागरिक की मौत हुई है। और यह सवाल बहुत बड़ा है। 10 सालों से जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, 10 सालों से जिनका डंका बज रहा है, जो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, जो ये कहते हैं कि सब कुछ बेहतर हो गया है, जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बन गया है, आज उसी भारत में, उसी विश्व गुरु में, उसी हिंदुस्तान में उसके मासूम बेटों को इस तरह से मौत की नींद सुला दिया गया। और हमारी सरकारें 4 दिन से बैठकें कर रही हैं, और बैठकें ऐसी हैं जिनमें जाने की फुर्सत तक प्रधानमंत्री को नहीं है, क्योंकि उनकी नजर बिहार के चुनाव पर है। बिहार में चुनाव ज्यादा जरूरी है। मीटिंग, सर्वदलीय बैठक, ये सब होती रहेंगी, ये कोई जरूरी नहीं है। हम कह तो रहे हैं कि अटारी बॉर्डर बंद कर देंगे, हम कह तो रहे हैं कि वीजा कैंसिल कर देंगे, हम ये भी तो कह रहे हैं कि हम पानी नहीं पीने देंगे। और पाकिस्तान वो क्या कर रहा है? वो धमकी दे रहा है। पाकिस्तान का वो एक लड़का बिलावल, वो हमको आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री हमको आंख दिखा रहा है, और हम बातें कर रहे हैं 56 इंची सीने की। 4 दिन से हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिस पर छाती ठोक कर हम ये कह दें कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। और वो धमकी पर धमकी दिखा रहा है, वो आंखें तरेर रहा है, और हम हिंदू मुस्लिम में उलझे हैं, हम ये एंगल निकाल रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर इस देश के लिए सांसद जरूरी है, अगर इस देश के लिए विधायक जरूरी है, तो उनको चुनने वाले लोग भी जरूरी हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मंचीय भाषणों से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ करना है तो वो एक्शन अब असल में दिखना भी चाहिए। सांसद के लिए सुरक्षा और आम आदमी के लिए जो है वो आपने देखा ही। बहरहाल इस वीडियो में आपने जो देखा, आपकी जो भी राय हो, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।